जय गुरु जी। संगत जी, आज संडे है, बड़ा ही अच्छा दिन है, बहुत शुभ दिन है संडे का। गुरु जी आज संडे वाले दिन मेरे से सत्संग शेयर करवा रहे हैं, मेरे को बड़ा ही अच्छा लग रहा है। संगत जी, आज का सत्संग सुन के आपकी सारी परेशानियां खत्म होने वाली हैं। अगर आपके घर में कोई परेशानी चल रही है, कोई दिक्कत चल रही है संगत जी, तो आज वो खत्म हो जाएगी सिर्फ और सिर्फ इस सत्संग को सुनकर। सभी तरह की परेशानी, जैसे पैसों को लेकर दिक्कत, पैसों की परेशानी, फाइनेंशियल प्रॉब्लम अगर आपके घर में चल रही है संगत जी, तो आज का ये स्पेशल सत्संग है, संडे का स्पेशल सत्संग आपके लिए है। आप इस सत्संग को एक बारी सुन लो। इस सत्संग को सुनने के बाद संगत जी आपकी सारी परेशानियां खत्म हो जाएंगी और आपको पता भी नहीं चलेगा कि ये सब कुछ कैसे हो गया। गुरु जी आपके ऊपर कृपा कर देंगे संगत जी, मेरी बात मानो, इस सत्संग को पूरा सुन लो एक बार। गुरु जी आपको और आपके पूरे परिवार को ब्लेस कर देंगे। संगत जी सत्संग को पूरा सुनना, ध्यान से सुनना, बीच में छोड़कर मत जाना। और नीचे लाइक शेयर करने के बटन आ रहे हैं, उनको भी जरूर दबाना ताकि ये सत्संग आगे और संगत तक जाए और संगत भी इस सत्संग को सुने और गुरु जी की ब्लेसिंग उनको भी मिले जैसे हम सबको मिल रही है। जय गुरु जी। संगत जी आज हम सब रोहित अंकल जी का सत्संग सुनेंगे। मैं सत्संग को स्टार्ट कर रहा हूँ। संगत जी मैं बिल्कुल कर्जे के अंदर डूबा हुआ था, कोई ऐसी जगह नहीं थी जहां से मैंने लोन ले लिया हुआ था संगत जी। मतलब हर जगह से मैंने लोन लिए हुए थे और मतलब ऐसी कोई जगह नहीं बची थी, ऐसा कोई इंसान नहीं बचा था, कोई दोस्त नहीं बचा था जिससे मैंने पैसे ना लिए हों। संगत जी मैं बिल्कुल बर्बाद हो चुका था, कर्जे के अंदर संगत जी मैं डूब चुका था बिल्कुल। और वहां से बाहर निकलना मेरे लिए संगत जी बहुत ज्यादा मुश्किल था। मैं रोहित, गुरु जी की संगत, मैं दिल्ली के अंदर रहता हूँ संगत जी। मेरी उम्र है 32 साल, मैं अभी 32 ईयर्स का हूँ संगत जी। मेरी शादी हो चुकी है, एक मेरा बेटा है संगत जी 3 साल का। मैं आपके साथ संगत जी आज कुछ छुपाने वाला नहीं हूँ, एक एक बात मैं आपको बताऊंगा संगत जी, आपके साथ शेयर करूंगा। आप भी कहोगे कि इतना मतलब ऐसा सत्संग हमने कभी भी नहीं सुना हुआ गुरु जी का। संगत जी एक बार आप मेरे सत्संग को जरूर सुनो और नीचे लाइक का बटन आ रहा है, प्लीज लाइक कर दो। हुआ क्या था संगत जी, आज से करीब 4 साल पहले मेरी संगत जी एक और जगह पे, मतलब मेरी पहली शादी भी हुई है संगत जी, मेरी 2 शादियां हुई हुई हैं। ये सब कुछ संगत जी मेरी गलतियों की वजह से हुआ हुआ है। 4 साल पहले मेरी एक शादी हुई थी संगत जी, उसके अंदर मतलब कि देखो मैं नहीं कहता कि वो गलत थे, जिसके साथ मेरी शादी हुई थी वो गलत नहीं थी संगत जी, कहीं ना कहीं गलतियां मेरी ही थी सारी। अब क्या हुआ संगत जी, मतलब शादी के मैं संगत जी वो मतलब उसका नाम था पूजा। संगत जी मेरी पूजा से शादी 4 साल पहले हुई थी, तब मैं संगत जी 28 साल का था। अब तब संगत जी इतनी समझ नहीं थी, कुछ नहीं था संगत जी। मतलब कि जवानी में थे तो शादी कर ली संगत जी एकदम से। मैं उसके साथ पढ़ता था संगत जी स्कूल से ही, मतलब कॉलेज में भी वो मेरे साथ ही थी संगत जी, पढ़ते थे हम, मतलब एक साथ संगत जी फ्रेंड थे, मतलब बचपन के दोस्त थे। तो संगत जी शादी कर ली। अब क्या हुआ कि मतलब शादी के 3-4 महीने के बाद ही संगत जी हमारी लड़ाइयाँ झगड़े मतलब घर में शुरू हो गए और ऐसे इस हद तक चले गए संगत जी वो झगड़े कि मैं आपको क्या बताऊं, हमारा तलाक हो गया। तलाक भी ऐसा हुआ संगत जी, घर मेरे नाम से था क्योंकि मेरे पापा नहीं है इस दुनिया के अंदर और ना ही मेरी मम्मी है इस दुनिया के अंदर संगत जी। मैं बिल्कुल अकेला हूँ, बिल्कुल संगत जी मैं अकेला हो गया था और घर पूरा मेरे नाम से था। संगत जी क्या हुआ मैं आपको बताता हूँ। पूजा ने संगत जी, जिसके साथ मेरी शादी हुई थी ना, तब तक मैं गुरुजी के साथ बिल्कुल भी नहीं जुड़ा हुआ था। मुझे गुरुजी के बारे में पता तक नहीं था कि गुरुजी कौन है। संगत जी मेरी पूजा से शादी हुई, जैसा कि मैंने आपको बताया 3-4 महीने के बाद ही मेरा वहां से डाइवोर्स हो गया। अब डाइवोर्स भी ऐसे हुआ संगत जी कि मेरे को पूरा मतलब अपना जो मेरे पास था मेरे को वो सब कुछ देना पड़ा संगत जी पूजा को, सब कुछ संगत जी। मेरा घर था उस समय 15 लाख रुपए का, मेरे को अपनी ही मतलब जो पूजा है संगत जी, मेरे को वहां पे 30 लाख रुपए कैश देने पड़े। अब पता नहीं संगत जी आजकल के जो भी ये लीगली संगत जी सब कुछ होता है, देखो मैं तो बिल्कुल बर्बाद हो गया था बिल्कुल संगत जी। घर बिक गया, सड़कों के ऊपर आ गया शादी करवा के। संगत जी आपने कभी सुना ऐसा कि शादी करवा के और डाइवोर्स होके मैं सड़कों के ऊपर आ गया था, मेरे पास जगह नहीं थी रहने की, क्योंकि संगत जी मैं सब कुछ दे चुका था। क्योंकि आजकल सब कुछ संगत जी देखो लीगल वाइज मतलब सब कुछ चलता है, कानूनी ये चीजें होती हैं सारी। अब मुझे इस मतलब इन चीजों का पता नहीं था कि एकदम से ऐसा हो जाएगा और कहीं ना कहीं संगत जी पूजा को फायदा हो गया, है ना। मैं संगत जी बर्बाद हो गया और उसको फायदा हो गया।
मैं सड़कों के ऊपर आ गया। अपना घर होते हुए भी संगत जी मेरे को सब कुछ बेचना पड़ गया, सब कुछ। मेरी एक बाइक थी संगत जी, मेरे पापा ने मेरे को बाइक ले दी थी, मेरे पापा की निशानी थी वो, मेरे पापा की निशानी थी संगत जी। कभी कभी मेरे पापा भी वो बाइक चलाते थे, वो मुझे बाइक भी संगत जी बेचनी पड़ गई। तब से संगत जी मैं ऐसा कर्जे के अंदर डूबा, ऐसा कर्जे के अंदर डूबा कि आज तक मैं लोन से नहीं निकल आया बाहर। अभी भी संगत जी मेरे ऊपर कम से कम 50 से 60 लाख रुपए का लोन चल रहा है कुल मिलाकर। इतनी बुरी हालत है संगत जी आज के, मतलब अभी भी। आज जैसे 24 सितंबर है ना संगत जी, आज डेट संडे का दिन है, मैं आज की डेट की बात कर रहा हूँ आपसे। आज भी मेरे को कम से कम 50-60 लाख रुपए बैंकों का देना है, पर मुझे अब पूरा विश्वास है गुरुजी के ऊपर, गुरुजी सब ठीक करेंगे। संगत जी मैं आपको आगे बताता हूँ कि क्या हुआ। प्लीज आप सत्संग को लाइक करते जाओ, शेयर करते जाओ। डाइवोर्स होने के बाद संगत जी मैं तो बिल्कुल सड़कों के ऊपर आ गया। सबने कहा, मतलब सबने, मतलब फ्रेंड्स ने कहा, और जो मेरे संगत जी मामा हैं, मेरे एक चाचा हैं संगत, जिन्होंने भी कहा कि बेटा तू शादी कर ले, तू बिल्कुल अकेला है, तू मतलब कि तू शादी कर, एक मतलब अच्छे परिवार में शादी कर जहां तू मतलब तेरे को तेरा साथ निभाने वाला कोई आ जाए जो तेरी हेल्प करे संगत जी। क्योंकि मेरे तो मतलब खाने के मेरे वो मतलब हो गए थे कि मैं खाऊं क्या संगत जी। सड़कों के ऊपर रहना, कोई रहने का ठिकाना नहीं, कभी किसी दोस्त के पास, कभी किसी दोस्त के पास, पैसा पास में है नहीं, लोन इतना चढ़ा हुआ है संगत जी। मेरे को तो आगे बिल्कुल अंधेरा दिख रहा था अपनी लाइफ में, जैसे कुछ है ही नहीं, कुछ है ही नहीं संगत जी। मेरे को यही दिख रहा था कि बिल्कुल अंधेरा है। मैंने सबसे कहा कि अभी मेरी शादी करी है तो मेरा ये हाल हो गया है, मतलब कि ये कहने का मतलब नहीं है, पर संगत जी देखो, एक बार अगर कुछ आपको आप सामने से देख लेते हो ना तो फिर संगत जी मन नहीं करता है ना। मुझे लगा एक शादी करवा के तो मैं सड़कों के ऊपर आ गया हूँ, और दूसरी शादी भी हो गई तो मैं तो बिल्कुल बर्बाद, मतलब मैं तो बिल्कुल मर जाऊंगा मैं, क्योंकि मेरे से कुछ होगा ही नहीं, मैं कुछ संभाल ही नहीं पाऊंगा, तो मैं क्या करूंगा। संगत जी मेरे चाचा ने कहा बेटा देख, अभी तो तू दोस्तों यारों के घर चला जाता है, वहां रह लेता है, वहां खा लेता है, पी लेता है, और कुछ सालों के बाद तेरे को कोई पूछेगा भी नहीं, तो तू क्या करेगा, तू सड़कों के ऊपर घूमेगा पागलों की तरह। तू अपना घर बसा ले, शादी कर ले, तेरी उम्र बीतती जा रही है, बाकी ऊपर वाला जो करेगा ठीक करेगा। अगर तुझे बर्बाद होना ही है ना तो तू वैसे भी हो जाएगा बर्बाद, तू ऐसे मत कर। संगत जी बहुत लोगों ने समझाया, बड़े लोगों ने समझाया संगत जी, तो जाके मेरे को समझ आई, मैंने शादी कर ली। अब संगत जी घर नहीं था पास में, पहले घर लिया शादी करवाने के बाद, लोन लेकर संगत जी अभी मैं एक दुकान के ऊपर नौकरी करता हूँ 20,000 रुपये महीने की। संगत जी अपनी इनकम कोई भी नहीं बताता कि वो कितना कमाता है, कितना मतलब घर चलता है, पर मैं आपके साथ आज एक एक बात मैं आपको बताने जा रहा हूँ। 20,000 रुपये संगत जी मेरी मतलब जो सैलरी मेरे को मिलती है वो है। मैं एक कपड़े की दुकान पे नौकरी करता हूँ, और मेरा संगत जी 3 साल का बेटा है, अब मेरी शादी हुई भी है। संगत जी लोन मेरे ऊपर अभी इतना चल रहा है ना, इतना चल रहा है कि मैं आपको क्या बताऊं। मैं बिल्कुल मतलब जिसको कहते हैं ना कर्जाई, मैं बिल्कुल कर्जाई हूँ संगत जी। ऐसा कोई दोस्त नहीं है जिससे मैंने पैसे ना लिए हों, ऐसा कोई बैंक नहीं है जहां से मैंने लोन ला लिया हो। मेरा घर भी लोन पे चल रहा है संगत जी, मतलब कि मैं क्या बताऊं आपको, पर मैं जब से गुरुजी के साथ में जुड़ा हूं ना, मेरा घर बस गया संगत जी, मेरा घर बस गया जब से मैं गुरुजी के साथ जुड़ा हूं। देखो ये सब ये चीजें संगत जी प्रॉब्लम्स लाइफ में आएंगी, ऐसा कोई बंदा ही नहीं जिसकी लाइफ में प्रॉब्लम ना आए, प्रॉब्लम आएगी संगत जी, क्योंकि वो लाइफ का पार्ट है। मेरी भी लाइफ में आई संगत जी प्रॉब्लम, मैंने अपनी मम्मी पापा को खोया इतनी कम उम्र में, मैंने अपनी मम्मी पापा को खोया संगत जी, तब मैं बहुत छोटा था। फिर शादी हो गई, फिर मैंने आपको बताया डाइवोर्स हो गया, अब फिर जाके शादी हुई संगत जी, गुरु महाराज की कृपा से एक बेटा है। संगत जी देखो मैंने ये सोच लिया, मैंने संगत जी अपना पूरा दिमाग ही मैंने बिल्कुल चेंज कर लिया है, जो सोचने का नजरिया ना संगत जी बिल्कुल चेंज कर लिया है। पहले संगत जी मैं गलत चीजों में भी था, खाना पीना ये वो संगत जी मैं सब कुछ करता था, सब कुछ A to Z संगत जी मैं सारे गलत काम करता था। इतना संगत जी मैं बिगड़ चुका था, क्योंकि मेरे पापा मेरी मम्मी मेरे मतलब संगत जी पास में कोई था ही नहीं समझाने वाला कि तू ऐसा मत कर बेटा, तू ये काम मत कर। संगत जी पास में कोई समझाने वाला ही नहीं था, तो फिर मैं दोस्तों यारों के कहने पे संगत जी गलत चीजों में आ गया। अब जब से मैं गुरुजी के साथ जुड़ा हूँ, अब मैं संगत जी आपको ये बताता हूँ कि मेरे को गुरुजी ने दर्शन भी दिए हुए हैं बड़े मंदिर के अंदर,
मैं बताता हूँ आपको, भी पूरा सत्संग शेयर करता हूँ। प्लीज आप सत्संग को लाइक करते जाओ, शेयर करते जाओ। संगत जी क्या हुआ कि मैं ना एक बार अपनी आंटी के साथ, मेरी आंटी का नाम है सोनिया और मेरे बेटे का नाम है संगत जी अर्पित। मैं अपनी आंटी अपने बेटे के साथ संगत जी पहली बार, मतलब उनके साथ पहली बार मैं बड़े मंदिर में गया। अब बड़े मंदिर में गया संगत जी, वो आगे पीछे हो गए, मतलब कि मेरा बेटा और मेरी जो आंटी हैं वो थोड़े से पीछे रह गए, मैं थोड़ा आगे आ गया संगत जी, क्योंकि वहाँ बहुत सारी संगत थी तो आगे पीछे तो हो ही जाता है इंसान। तो मैंने देखा कि चलो कोई बात नहीं, भी आ जाएंगे 5 मिनट में, मैं थोड़ा सा साइड पे खड़ा हो गया, मैं वेट कर लेता हूँ। वेट संगत जी मैंने ऐसा करा कि मेरे को वहाँ गुरुजी महाराज नजर आ गए। कैसे, मैं आपको बताता हूँ। संगत जी वहाँ पे ना चाय प्रसाद मिल रहा था, सुबह सुबह का टाइम था, चाय प्रसाद मिल रहा था। संगत जी मैं भी लाइन में लग गया कि मैंने कहा चलो ठीक है, अभी मेरी आंटी और मेरा बेटा आ जाएगा तो कोई बात नहीं, मैं जब तक चाय प्रसाद तो ले लूं, वो आगे प्रसाद ले लेंगे। संगत जी जिन अंकल ने मेरे को प्रसाद दिया ना, पहले वो मेरे को अंकल लगे, पर जैसे ही मैंने उनसे प्रसाद लिया मैं पीछे आ गया चाय प्रसाद पीने के लिए। मैंने उनको देखा संगत जी, वो तो साक्षात गुरुजी खड़े हुए थे वहां पे, साक्षात संगत जी। मैंने अपनी आंखों से देखी है ये बात, आप मतलब यकीन नहीं करोगे इस बात का, साक्षात गुरुजी मेरे सामने थे। जबकि कोई बस संगत जी वहां किसी को भी गुरुजी नजर नहीं आ रहे थे, सिर्फ मेरे को नजर आ रहे थे गुरुजी, क्योंकि कोई ध्यान ही नहीं दे रहा था। लोगों ने प्रसाद लिया आगे चले गए, कुछ ने लिया यहीं पे मतलब मेरे साथ खड़े होकर पी लिया। कोई भी संगत जी उनको नहीं देख रहा था और गुरुजी हर एक संगत को देखकर ना स्माइल सी कर रहे थे। मैंने संगत जी साक्षात अपनी आंखों से गुरुजी को देखा और तब मेरे हाथ पैर कांपने लग गए थे गुरुजी को देखकर। साक्षात लाइव दर्शन, मैंने पहली बार संगत जी गुरुजी के लाइव दर्शन करे हैं, वो भी बड़े मंदिर के अंदर, पहली बार संगत जी। और मतलब मैंने जब अपनी आंटी को, वो पीछे ही थी, मतलब मेरी आंटी भी और मेरा बेटा भी, जैसे ही वो मेरे पास आए संगत जी मैंने उनको दिखाया कि वो देखो सामने गुरुजी, तब तक गुरुजी वहां से जा चुके थे, तब तक गुरुजी वहां से जा चुके थे संगत जी। ये गुरुजी के दर्शन होते हैं और ये हर एक संगत को नहीं होते हैं, हर एक संगत को दर्शन हो ही नहीं सकते संगत जी। बड़ी किस्मत वाली संगत होती है जिनको गुरुजी के साक्षात दर्शन होते हैं, और उन्हीं किस्मत वाली संगत में से मैं भी एक था। उस दिन सोमवार का दिन था, गुरुजी ने मेरे को ब्लेस करा। मतलब संगत जी जैसे ही मेरी आंटी आई ना मेरे पास, मैंने कहा देखो भी गुरुजी यहाँ पे दर्शन दे रहे थे, वो कहते आप तो ऐसे ही बोलते रहते हो। संगत जी उन्होंने मेरी बात ही नहीं मानी, वो मतलब ये समझ रहे थे कि मैं मजाक कर रहा हूँ, जबकि संगत जी मैं मजाक क्यों करूंगा, वो भी बड़े मंदिर के अंदर। वहां तो संगत जी दिमाग ही काम नहीं करता, वहां तो बिल्कुल मतलब जो भी होता है वो गुरुजी करवाते हैं वहां पे, तो वह अपना दिमाग नहीं चलता संगत जी, अपना दिमाग नहीं चलता बड़े मंदिर में, वो गुरुजी ही करवाते हैं जो करवाते हैं। और मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ, पर मेरी आंटी मानने को तैयार ही नहीं। संगत जी हम घर आ गए, घर आके संगत जी हम सब सो गए, मतलब कि रात हो गई थी तो सो गए। संगत जी अगले दिन मेरी आंटी मेरे को कहती है, रात को मेरे सपने में गुरुजी आए थे और गुरुजी मेरे को कह रहे थे कि मैंने तेरे अंकल को दर्शन दिए और तू मजाक उड़ा रही थी, तू ये समझ रही थी कि वो मजाक कर रहा है, वो मजाक नहीं कर रहा था, मैंने उसको दर्शन दिए ताकि मैं तुम सबका कल्याण करूं। संगत जी सपने में गुरुजी आए, उसके सपने में, जो कि बहुत बड़ी बात होती है, बहुत बड़ी बात होती है। तो गुरुजी ने इस तरीके से मेरी आंटी को समझाया कि गुरुजी ने मेरे को दर्शन दिए थे, पर मेरी आंटी मान नहीं रही थी। तब मेरी आंटी को समझ आ गई, क्योंकि संगत जी गुरुजी ने आके बोल दिया ना तो उसको समझ आ गई। इस तरीके से संगत जी गुरुजी ने मेरे को मतलब बहुत ब्लेस करा है, बहुत ब्लेस करा है संगत जी। वो बात ठीक है कि आज मैं कर्जे के अंदर डूबा हुआ हूँ, लोन मेरे सिर के ऊपर है, वो भी लाखों रुपए का। संगत जी बहुत सारे लोन लिए हुए हैं, घर का लोन, गाड़ी का लोन, और भी संगत जी कई लोन चल रहे हैं, पर्सनल लोन चल रहे हैं, क्योंकि पैसे की दिक्कत आ गई थी बीच में, संगत जी लोन लेना पड़ गया। मतलब पर मुझे गुरुजी के ऊपर पूरा विश्वास है, वो जो भी करेंगे ना अच्छा ही करेंगे मेरे लिए। अब संगत जी अब मतलब देखो अब क्या ही होगा बताओ आप, इतने बुरे से बुरे दिन मैंने देख लिया, अब क्या होगा आगे, क्या बचा ही क्या है देखने वाला, बचा ही क्या है संगत जी।
प्लीज आप सत्संग को लाइक कर दो, शेयर कर दो, नीचे बटन आ रहा है लाइक शेयर करने वाला। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मैं आगे भी सत्संग शेयर करता रहूँगा, जैसे जैसे गुरु जी मेरे ऊपर कृपा करते रहेंगे, अंकल जी मेरे को मौका देते रहेंगे, मैं सत्संग शेयर करता रहूँगा संगत जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी का। जय गुरु जी संगत जी। संगत जी, सत्संग अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें और ब्लेसिंग ऑलवेज गुरु जी चैनल के साथ में ही जुड़े रहिए ताकि आपको गुरु जी के नए नए सत्संग सुनने को मिल सकें। जय गुरु जी संगत जी।